मोटी सैलरी पाने वाले सरकारी बाबुओं का पाला जब पढ़े लिखे मंत्री से पड़ता है तो क्या होता है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी कहानी आपको बताएंगे। सोलर पंप्स जो देना है उनको जी, उसमें क्या स्टेटस है? कुछ तो क्लियर अभी नहीं बता पाएंगे मैं। आपको मालूम नहीं है कि आपके जिला में रजिस्टर्ड फार्मर्स कितने? लास्ट कब विजिट किए थे ये विलेज? लास्ट मैं 81 तक केवाईसी होने के बाद उस प्रोसेस में आता है। नहीं, जांच करके आप लोग वहाँ पे मिलेट्स उगाए जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो रिपोर्ट कहाँ से आ रहा है आपके पास? वही चीज that should be one number that should be on top of your mind. जी स्टेटस क्या है? ड्रिप इरिगेशन का योजना है मेरा वहाँ। मैं गिरी साहब हर वित्तीय वर्ष में सरकार किसानों के लिए सैकड़ों करोड़ का बजट लेकर आती है, लेकिन फिर भी किसानों का हाल बेहाल रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है किसानों के लिए जो बजट आते हैं उसकी राशि किसानों पर कितनी खर्च होती है? क्या अगर खर्च होती है तो उससे कितना फायदा किसानों को मिलता है? क्या आपने सोचा है? लाखों में सैलरी लेने वाले ये सरकारी बाबू भी जानते हैं कि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है, इसलिए सरकारी बाबू अपने सिस्टम से काम करते हैं। किसानों के लिए पैसे तो आते हैं, लेकिन किसानों पर वो खर्च नहीं होते हैं। खर्च भी होते हैं। कमीशन खोरी का ऐसा खेल चलता है कि किसानों तक वो राशि पहुँचते पहुँचते नील बट्टे सन्नाटा हो जाता है। लेकिन जब मंत्री पढ़ा लिखा हो तो इन अधिकारियों की क्लास कैसे लगाई जा सकती है, इसकी बानगी इन दिनों झारखंड में देखने को मिल रही है। झारखंड की सबसे युवा मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला में अफसरों की जमकर क्लास लगाई। बीज वितरण पर जिला कृषि पदाधिकारी उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए, सिर झुकाकर खड़े रहे। इससे मंत्री नाराज हो गई, बोली मक्खी मारने ऑफिस आते हैं क्या? अगली बार योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी लेकर आए। मंत्री ने जब कर्मशाला को संबोधित करना शुरू किया तो सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। बोकारो के जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कई योजनाओं के बारे में पूछा पर वो बता नहीं सके, चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद मंत्री ने धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित कई जिलों से विभागीय योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे, पर उनमें से अधिकतर ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मंत्री के सवाल पर हॉल में सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद मंत्री ने 31 दिसंबर तक अलग अलग कार्यशाला आयोजित करने का टास्क दिया। मैं बोल रहा हूं कि इस किताब में जितने भी अंकित योजना है, सुनिश्चित करिए कि वो एक एक किसान तक पहुंचे। और हम लोगों का विशेष ध्यान प्रिमिटिव ट्राइब्स में होना चाहिए। हम लोग रांची में हैं, ऑफिस के रेडियस के 20 किलोमीटर में हम कितने किसानों को लाभ दे पा रहे हैं, वही हमारा केवल कंसर्न है। हम लोग उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। आपको फील्ड विजिट के लिए बोला जा रहा है तो नियरेस्ट ब्लॉक कहां पे, आप वहां पे जाके केवल फोटो खिंचा के भेज दे रहे जिला में, स्टेट में। यू आर नॉट फूलिंग अस। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका पैसा कट रहा है या हमारा पैसा कट रहा है या उच्च अधिकारियों का पैसा कट रहा है। आप डायरेक्टली उनको नुकसान कर रहे हैं जो हमारे डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, किसान। और आज शायद मुझे ये सवाल यहाँ पे पूछने का आवश्यकता नहीं है कि आप में से कितने लोग यहाँ पे कृषि परिवार से आते हैं। ऑब्वियस क्वेश्चन, वी नो ऑब्वियस आंसर, सभी हाथ उठाएंगे। और ये जो किसान हैं, ये सभी इसी राज्य के लोग हैं। इसीलिए बी वेरी अलर्ट ऑन द फील्ड। हम चाहेंगे कि इस किताब को सभी लोग पेज टू पेज पढ़ें और स्टेट से अगर इसमें कुछ गलत से भी प्रिंट हुआ है तो उस चीजों को भी उजागर करें। हम लोगों को ये केवल चमकता हुआ किताब नहीं चाहिए। आधा से ज्यादा योजना पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे वो सैंक्शन नहीं किए गए हैं, टेंडर किए गए हैं, रिफिल नहीं हुआ है, डोलोमाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। सब अगर आप रियलिटी में जाइएगा then this is just a fancy book. रिपोर्ट आपका रियल रिपोर्ट ग्राउंड में हम लोग बना दिए हैं। लैब से क्या किसानों को बीज पहुंच रहा है, वेंडर्स है जो बीज खरीद रहे हैं और उसी सरकारी बीज को वो बढ़ा के प्राइस में बेच रहे हैं। Who doesn't know about this truth? किसको नहीं मालूम है इस सच्चाई के बारे में? आप सभी को मालूम है।
आप लोगों ने क्या एक्शन उठाया अपने तरफ से? हैव यू ऑल ट्राइड बस्टिंग एनी ऑफ दीस सिंडिकेट्स? क्या चीज रोका हुआ है आपको? अगर स्टेक होल्डर्स फार्मर्स आपके हैं, क्या चीज रोका हुआ है? बस्ट करिए एक दो इस तरह से सिंडिकेट्स को। और ये जो नंबर्स हैं, अगर ये आंकड़े सही है तो ये दर्शाता है कि आपका परफॉर्मेंस है ये। मैंने इस बात को पिछले मीटिंग में भी कहा, ये जो नंबर्स है, दिस इज शोइंग योर परफॉर्मेंस। आई डोंट हैव टू गो थ्रू एनी अप्रेजल, एनी इवैल्यूएशन। बहुत सारे यहाँ पे रबी डिस्ट्रीब्यूशन में 0 लिखा हुआ है, वो दिखा रहा है हाउ एक्टिव यू आर ऑन द फील्ड। एंड ट्रस्ट मी, फॉर फर्दर प्रमोशंस these numbers will be key indicators, so we'll make sure.